अरब ममालिक पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी शराकतदारी बढ़ाने के लिए पुराज़्म। रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइडलाइंस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें। अमीर कुवैत की शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद, मिलकर काम करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दो तरफा ताल्लुकात को इक्तिसादी शराकतदारी में बदलने का आज़म। सऊदी वज़रा की शहबाज शरीफ से मुलाकात। सऊदी वजीर सरमायाकारी ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। ज़राअत, तवानाई और IT के शोबों में बड़ी सरमायाकारी की यकीन दहानी। सऊदी बिजनेस ग्रुप जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। माहौलियाती तब्दीली ने लैंडस्केप तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से तन्हा नहीं निमट सकता। कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा इंतहाई मामूली, फिर भी बदतरीन मुतासरा ममालिक में शामिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी अरब में इक्तिसादी फोरम के तहत मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला अदम मुसावात है। कोरोना के दौरान भी गैर मुसावी रवैया देखा गया। पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सैलाब से तबाह बुनियादी ढांचे की तामीर पर अरबों रुपए खर्च किए। वजीर आला पंजाब की हैसियत से डेंगू कंट्रोल के लिए मरबूत इकदाम किए। पंजाब के कोने कोने में हेपेटाइटिस के इलाज की सहूलियात फराहम की। लाहौर में गुर्दों के इलाज का बेहतरीन हॉस्पिटल कायम किया। पाकिस्तान को नुमाया मुश्किलात का सामना है। माली खसारे पर काबू पाने और ताउन के लिए मजीद रास्ते तलाश करना होंगे। MD-IMF की सऊदी अरब में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन में गुफ्तगू। पाकिस्तान को नुमाया मुश्किलात का सामना है। माली खसारे पर काबू पाने और ताउन के लिए मजीद रास्ते तलाश करना होंगे। MD-IMF की सऊदी अरब में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन में गुफ्तगू। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा, कम आमदनी वाले ममालिक की हालत खराब हो रही है। कोरोना के बायस दुनिया को $3.3 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचा। ज्यादा महंगाई वाले ममालिक में किसी हद तक महंगाई कम करने में कामयाब हुए हैं। वजीर खारजा इसहाक डार डेप्यूटी वजीर आजम मुकर्रर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को डेप्यूटी वजीर आजम मुकर्रर किया। नोटिफिकेशन जारी। इसहाक डार इस वक्त वजीर आजम के हमरा सऊदी अरब के दौरे पर हैं। सहाफत के नाम पर बेबुनियाद इल्जामात का घिनौना धंधा। व्यूअरशिप और लाइक्स के लिए झूठ का कारोबार आम हो चुका। सियासत.pk की वेबसाइट का मनगढ़ंत खबर से अहम तरीन रियासती इदारे पर वार। आर्मी चीफ और कौमी क्रिकेटर्स की मुलाकात में अपनी मर्जी के जुमले शामिल कर दिए। सहाफी इफ्तिखार शिराजी ने ज़राए के नाम पर पूरी खबर गढ़ दी। वेबसाइट ने बगैर तस्दीक खबर शाया कर दी। सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने झूठ का पोल खोल दिया। सहाफी इफ्तिखार शिराजी ने दावा किया कि बाबर आजम ने आर्मी चीफ से मुलाकात में बानी PTI को जेल से बाहर लाने की ख्वाहिश का इजहार किया। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बेबुनियाद सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत की तरदीद कर दी। एलामिये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार की खुफिया मालूमात सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के पास किसी और मुल्क की शहरियत नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार पर हकाइक के मनाफी इल्जामात लगाकर सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि PTI एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है, दूसरी तरफ मिन्नतें कर रही है। PTI मुज़ाकरात नहीं, डील की दरख्वास्तें दे रही है, मगर इदारे तैयार नहीं। PTI का वजीर आला दहशतगर्दों की तरह इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियां दे रहा है। साबित हुआ अली अमीन गंडापुर के अज़ाइम दहशतगर्दाना है। एक तरफ तो जाहिर है उनकी परफॉर्मेंस है, और जब उनकी परफॉर्मेंस का मुकाबला नहीं हो पा रहा तो फिर बदतमीजी का मुकाबला जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। पूरे पाकिस्तान में अगर आपको कोई सूबाई हुकूमत काम करती हुई नजर आ रही है तो वो पंजाब की मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत है। वो एयर एम्बुलेंस जो 2004 से चली हुई है लेकिन पाकिस्तान पंजाब में कभी पहुंची नहीं थी, वो इंशाअल्लाह ताला जून में पंजाब के अंदर आ रही है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत का कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो फाइल में नहीं है। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का हुलिया गुंडों जैसा है। अली अमीन गंडापुर को गुफ्तगू करने का तरीका भी नहीं आता। PTI वालों के पास मुकाबला करने को कुछ नहीं।
इनकी तब्दीली गंदे कल्चर के साथ चल रही है। हम मुल्क की मईशत को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग IMF को खत लेकर मुल्क की तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एयर एम्बुलेंस जून तक पंजाब में शुरू हो जाएगी। फैसले अब ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक आगे बढ़ाने का ऐलान। ताज्जुब है, सियासी जमातों को पुराना मैंडेट मिला और वो इलेक्शन को जायज समझते हैं। कुछ कुव्वतें अवाम के वोट का हक पामाल करती हैं। 2018 के इंतखाबात में झरलू फिरा, तब भी एहतजाज किया, अब भी करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वफाकी वजीर दाखिला का शहरियों की शिकायत और स्टाफ की कमी का नोटिस। कहा, शहरियों की शिकायत, ताखीर और इंतजार की जहमत जल्द खत्म कर देंगे। मेगा सेंटर को मिसाली बनाने का भी ऐलान। शहरियों ने मोहसिन नकवी से कहा, आप आ गए हैं, अब हमारे मसाइल हल होंगे। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा, शहरियों के मसाइल हल करना कोई एहसान नहीं। सेशन जज शाकिरुल्लाह के अगवा केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस के मुताबिक सेशन जज की गाड़ी बरामद कर ली गई। जाए वकूअ के रूट की CCTV वीडियो भी हासिल। मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद से तफ्तीश जारी। नामालूम अफराद गाड़ी को आग लगाकर फरार हो गए थे। गाड़ी जुनूबी वजीरिस्तान से बरामद हुई। डेरा गाजी खान और टांक में सिक्योरिटी साख्त। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं। इस्लामाबाद और गिरदोनबा में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में जालाबारी। मरी में भी बारिश और जालाबारी से ठंड बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद जगहों पर बादल बरसे। एबटाबाद में बारिश के बायस नदी नालों में पानी का बहाव तेज। आजाद कश्मीर में 3 रोज से बारिश जारी। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम की कई राब्ता सड़कें बंद। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पंजाब में गंदम की कटाई का अमल जारी। सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी शुरू ना हो सकी। खरीदारी मराकज वीरान। गंदम फरोख्त ना होने की वजह से किसान परेशान। हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। पंजाब में बारिश गंदम को नुकसान पहुंचा रही है। सरकार ने 3900 रुपए मन गंदम का रेट तो मुकर्रर कर दिया। बाद में किसान को व्यापारियों के रहमो करम पर छोड़ दिया। काश्तकारों का गंदम की खरीदारी शुरू करने का मुतालबा। गजा में सहूनी फोर्सेस की वहशियाना दहशतगर्दी जारी। रफा पर इसराइली बमबारी से मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस की तिलकरम और जनीन में बमबारी। 16 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके। 24 घंटे के दौरान 33 फलस्तीनी शहीद, 70 से जायद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 34,388 तक पहुंच गई। 77,437 फलस्तीनी जख्मी। गजा में इमारतों के मलबे और गंदगी से बीमारियां और वबाई अमराज फैलने लगे। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के बाद इटली और बरतानिया के तलबा भी फलस्तीनियों के हक में उठ खड़े हुए। गजा में इसराइली जहरियत के खिलाफ एहतजाज। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तलबा का एहतजाज 10 रोज से जारी। कई जामियात में तलबा की जानिब से क्लासेस का बॉयकॉट। मुजाहिरीन का अपनी अपनी हुकूमतों से इसराइली कंपनी से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। अमेरिका में गिरफ्तार किए गए मुजाहिरीन की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन का अमेरिका में गिरफ्तारियों पर तशवीश का इज़हार। इसराइल में अवाम एक बार फिर वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर। तेल अवीव में हजारों मुजाहिरीन का इसराइली वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कैदियों की फौरी रिहाई और इसराइल में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। इसराइली वजीर खारजा ने कहा है, यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा हो जाए तो रफा ऑपरेशन टल सकता है। हवा के बगोलों से अमेरिका और चीन में तबाही। अमेरिकी रियासत नेब्रास्का और आयोवा में बगोलों ने इमारतें, दरख्त और बिजली के खंभे उखाड़ दिए। दर्जनों घर मलबे का ढेर बन गए। चीन के शहर ग्वांगजू में भी हवा के बगोलों से तबाही। 5 अफराद हलाक, 33 जख्मी। 141 फैक्ट्रीज की इमारत को नुकसान पहुंचा। गाड़ियां तबाह, दरख्त गिर गए। साबिक जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर गैरी क्रिस्टन व्हाइट बॉल और साबिक ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जेसन गिल्स्पी टेस्ट टीम के हेड कोच मुकर्रर।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में अजहर महमूद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गैरी क्रिस्टन इंग्लैंड के टूर पर टीम को ज्वाइन करेंगे। जेसन गिल्स्पी बांग्लादेश सीरीज में टीम का हिस्सा होंगे। अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच होंगे। मजीद कहा कल सबने देखा टीम मुत्तहिद होकर खेली, इख्तलाफात होते हैं तो मसाइल होते हैं। वुमेन्स टीम के लिए भी जल्द कोच लाने का ऐलान। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए 18 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। इमाद शकील बट कप्तान, अबू बकर नायब कप्तान, हेड कोच रोलैंड ऑल्टमन्स, मंजूरुल हसन और शाहिदुल इस्लाम पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी ने टीम का इंतखाब किया। हेड कोच का कहना है नताइज की फिक्र नहीं, मौजूदा टैलेंट को देखकर बेहतरीन टीम तैयार करने की कोशिश की है। और हब रैली क्रॉस को एक नया चैंपियन मिल गया। प्रीपेड कैटेगरी में फतह का ताज जियान हूद के सर सजा। साहबजादा सुल्तान ने दूसरी पोजीशन हासिल की। नादिर मक्सी गाड़ी खराब होने के बायस रेस मुकम्मल ना कर सके। वुमेन्स कैटेगरी में दीना पटेल ने टाइटल का दिफा किया। उन्होंने मुकर्ररा फासला 37 मिनट में तय करके पहली पोजीशन हासिल की।